नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं उत्तराखंड राज्य संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा था मानवेंद्र शाह। कौन था? मानवेंद्र शाह। भारत के स्वतंत्र होने के समय, भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो उस समय गढ़वाल का जो राजा था वो था मानवेंद्र शाह। प्रश्न नंबर 2, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई? सल्ट की घटना किस वर्ष हुई? तो सल्ट की जो घटना हुई थी वो हुई थी 5 सितंबर 1942 को। 5 सितंबर 1942, 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना हुई। सल्ट की घटना कब हुई? 5 सितंबर 1942 को। प्रश्न नंबर 3, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो यह था 1871 में। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 में हुआ। प्रश्न नंबर 4, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किसकी सरकार थी? उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किसकी सरकार थी? उत्तरांचल राज्य का निर्माण कब हुआ था? सन 2000 में। तो उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? तो केंद्र में सरकार थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। किसकी? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। किसकी सरकार थी? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की? गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो ये की थी श्रीदेव सुमन ने। श्रीदेव सुमन के द्वारा गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई। गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? श्रीदेव सुमन के द्वारा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है? वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है? तो स्थित है टिहरी गढ़वाल में। कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल। वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड टिहरी गढ़वाल में स्थित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त हुआ है? किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो हुआ है ऐत्रेय ब्राह्मण में। काहे में? ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक देवी चंद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? देवी चंद को। कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक देवी चंद को कहा जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो था अमोघ भूति। कौन था? अमोघ भूति। कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, संगोली की संधि कब हुई थी? संगोली की संधि कब हुई थी? संगोली की संधि हुई थी 1800
1815 में संगोली की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच में? गोरखों और अंग्रेजों के बीच में। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। पहला प्रश्न था कि भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। प्रश्न नंबर 2 था सल्ट की घटना किस वर्ष हुई? सल्ट की घटना हुई थी 5 सितंबर 1942 को। प्रश्न नंबर 3 अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो यह था 1871 में। 1871। प्रश्न नंबर नेक्स्ट उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किसकी सरकार थी? उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किसकी सरकार थी? तो सरकार थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की? गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की? श्रीदेव सुमन के द्वारा गणदेश सेवा संघ की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर नेक्स्ट वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड कहाँ पर स्थित है? तो वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड टिहरी गढ़वाल में स्थित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट कुमाऊं का मुहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? कुमाऊं का मुहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का मुहम्मद तुगलक देवी चंद को कहा जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अमोघ भूति। प्रश्न नंबर लास्ट संगोली की संधि कब हुई? संगोली की संधि कब हुई? तो संगोली की जो संधि हुई थी 1815 में। किसके बीच में? गोरखों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। संगोली की संधि 1815 में हुई थी। दोस्तों जितने भी प्रश्न मैं आपके लेकर आता हूं सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।